जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। 10 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है। तो सनातन धर्म में पितृपक्ष का महीना पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जाना जाता है, जिससे पितरों को याद किया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होने पर पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जब पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है तब ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में 5 यज्ञों का महत्व बताया गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ की चर्चाएं मिलती हैं। तो धर्मशास्त्रों के आत्मा जब अपने शरीर का त्याग करके जब सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज उनसे मिलते हैं। अगर वह आत्मा अच्छे पुण्य किए हैं तो हमारे पूर्वज भी उन्हें प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अपने आप पर गर्व करते हैं कि अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक में स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में भी शायद कोई आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा बस, मोह बस अपने कुल में जन्म लेती है। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ने तो हमें हमारे प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार है हमसे, ना ही स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं और ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती है, जिससे पितृदोष कहा जाता है। माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों को रुष्ट होने से कई कारण हो सकते हैं। उनके आचरण से, जिन परिजनों द्वारा की गई गलती है, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंतोष्टि कर्म में त्रुटि होने के कारण पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम में के अनुसार फल नहीं मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहे तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति के और परिवार का बाधाओं को सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। तो कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं का अर्चना की जाए, उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो पितृदोष 2 प्रकार के होते हैं, अधोगति वाले पितरों के कारण और ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। तो अधोगति पितृदोष में मुख्य कारण है परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार में किसी प्रकार का प्रियजन को अकारण कष्ट देने से पितर क्रुद्ध हो जाते हैं और परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति और नकारात्मक फल उन्हें प्राप्त करना पड़ता है। और ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने से अथवा परिवार में पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वाहन नहीं करने से वह पितृदोष उत्पन्न होता है। माना जाता है कि हमारे ऊपर 5 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो माता एवं माता पक्ष के सभी लोगों को, जिन्हें माँ, मामी, मामा, मौसा, मौसी जानते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, तो हम मातृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। और पितृ ऋण जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा वगैरह का सही रूप से बात नहीं मानते हैं या फिर उनका अपमान करते हैं, उनका
जो हमारा पालन पोषण करता है और अंत समय में हमारे सुखों को खुद झेलता है। हम उन्हें आज तक कोई भौतिक सुख नहीं दे पाए और पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने से उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी झेलना पड़ता है। इसीलिए आर्थिक अभाव और दरिद्रता, संतानहीनता, संतान के विभिन्न प्रकार के कष्ट आना, संतान का अपंग हो जाना, जीवन भर कष्ट की प्राप्ति होती है। देव ऋण, माता पिता प्रथम देवता है जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं। इससे हमारा मान्यता है कि हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल के देवी देवता मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी में बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान कुल देवी देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट और श्राप देते हैं और उनकी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए हैं, वंश ऋषि की उस उन्नति का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है, उन्हें ऋषि तर्पण आदि नहीं करती हैं। इस कारण से घरों में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसीलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा है, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों को धन संपत्ति हरण करने में अपने आप को ज़्यादा गौरव महसूस करते हैं। इसी कारण से पाया जाता है कि पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है और वंशहीन संतानों का गलत संगति में पड़ जाता है और परिवार के सदस्यों का आपस में असमंजस बना रहता है। तो ऐसे में पितरों को रुष्ट होने के लक्षण है ये। इसके लिए हमें पितृदोष की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौ को दान, कन्यादान, कुआं, बावरी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बर आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करवाना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र, सूक्तों का वर्णन है, जिसे नित्य पठन करने से सभी प्रकार की पितृ बाधाएं और शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे में कुंडली की किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न होता है और पितृदोष के कारण कई प्रकार के आदमी दुखों को झेलना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या फिर शिव मंदिर में जाकर उनके सामने बैठकर घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र का माला नित्य जाप करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर पितृदोष, संकट दोष, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र का जाप प्रातः और सायंकाल में करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और प्रतिदिन आप 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के जाते हैं तो और भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो आपके घर से 3 दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। एक पितृदोष, एक सर्प दोष और एक वास्तु दोष आपके घर में कभी नहीं आती है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या फिर सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। और सूर्य पिता है, अंत में तांबे की लोटे में जल भर करके उनमें लाल फूल, लाल चंदन का चूड़ा और रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ दे और 11 बार ओम ग्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे पितरों की प्रसन्नता होती है और उन्हें ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। और प्रतिदिन
आप किसी भी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बर या फिर कोई भी धार्मिक वृक्ष लगाए और उसे रोज़ उसमें जल डालें, उनकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृ दोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों में ही सारी देवी देवता का वास होता है। ये पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का भी हक छीना है या किसी को मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दीजिए। इससे आपका पितृदोष शांत हो जाए। पितृदोष समाप्त करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। पितृदोष को दूर करने के आसान उपाय है। घर या व्यापार स्थल पर खानदान में सफल स्वर्गीय पितरों की खुशनुमा तस्वीर लगाए। तस्वीर माता पिता, दादा दादी या फिर कोई भी पितरों की हो सकती है। तस्वीर दक्षिण पश्चिम दीवार या कोने पर लगाएं। दिन शुरू करने से पहले और दिन समाप्त होने के बाद उन्हें प्रणाम करें। रोज या समय समय पर माला चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं, रोज उनसे आशीर्वाद लें। खानदान के पितरों के जन्मदिन पर बरसी मनाएं और उनके नाम का खाना मिठाई बांटें। पीपल और बर के पेड़ के नीचे आप लगातार जल चढ़ाएं। इन वृक्षों को पर शनिवार और अमावस के दिन दीपक जलाएं। खानदान में के किसी भी शादी या खुशी के उत्सव पर खानदान के पितर को याद करें, उन्हें माला चढ़ाकर सम्मान करें। अमावस्या पर तर्पण पिंड दान कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। गाय, कुत्ते, चींटियों, कौवों और अन्य पशु पक्षियों को खाना खिलाएं। पूर्णिमा को मंदिर में कच्ची भोजन सामग्री दान करें। बीमार बुजुर्गों को दवाई दे। ऐसा करने से पितर आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी कामना है अवश्य पूर्ण होगी। हर हर महादेव।